तलाल अलवी और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन पर वर्किंग सुस्त रवि का शिकार। इलेक्शन रूल्स तैयार ना हो सके, हल्का बंदियां भी ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बलदियात को 22 जनवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने कम अज़ कम 1 माह का वक्त मांगने का जवाब तैयार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर्स ने हुकूमत से अर्बन एरिया की हदबंदी के लिए 15 रोज़ का वक्त मांग रखा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ हैं। इमरान अकबर, आगाह कीजिएगा। मामला कुछ यूँ है कि पंजाब में बलदियाती एक्ट 2025 जो है वो मंजूर करवाया गया और उसके बाद अब मामला इलेक्शन का है और इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर इस वक्त पंजाब में जो बलदियाती जो एक्ट है उस पर जो इलेक्शन रूल्स और डिमार्केशन हो रही है वो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है, जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बलदियात पंजाब को 22 जनवरी को तलब कर रखा है जिस पर समाअत होगी और उसमें बताया जाएगा कि क्या वजह है जिस पर अभी तक इलेक्शन रूल्स और डिमार्केशंस नहीं हुई। इस वजह से जो इस वक्त मेन जो मामला है जिसमें डिमार्केशन जो है वो अर्बन और रूरल्स के हवाले से जो है हद बंदियाँ तय की जानी हैं, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स की और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADCRs की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो है वो ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हुई हैं पूरे पंजाब में कि अर्बन और जो इस वक्त रूरल्स हैं एरियाज़, इसमें डिफ़ाइन किया जाए कि देहाती एरियाज़ कौन से हैं और अर्बनाइजेशन जो है वो क्या है। और इसमें जो है बाकायदा तौर पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कम अज़ कम जो है वो 1 माह का वक़्त जो है वो मांगा गया है और इस वाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो की तो जा रही है, मगर अभी तक जो है जो तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, जिस पर अभी भी सुस्त रवि का शिकार है। जिस पर दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा है इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन रूल्स हैं उस पर इतराज़ात लगाए थे, जिस पर जो पंजाब हुकूमत ने दोबारा से जो है इतराज़ात जो हैं वो उनके दूर करके और उसके बाद जो है समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी है, जिसमें बल्दियात का जो महकमा है उसमें बाकायदा जो इलेक्शन रूल्स में जो इतराज़ात लगाए गए थे कि मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के जो इलेक्शन है वो किस तरह से होंगे, महसूस नशिस्तों के जो इतराज़ात लगाए गए थे कि इनके इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। इसी तरह जो है फॉर्म 45 और 47 के अनाउंसमेंट का तरीकाकार क्या होगा, ये तमाम तरीकाकार को वाज़िया करके दोबारा से समरी जो है पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई है। इसके साथ साथ जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है कि जब ये डिमार्केशन और हद बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद जब दोनों महकमे यानी कि महकमा बलदियात पंजाब, हुकूमत पंजाब और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन एक पेज पे आ जाएंगे तो उसके बाद जो है हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हद बंदियों के बाद हल्का बंदियाँ करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इस वाले से जो 22 जनवरी को समाअत रखी गई है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने 1 माह का जो है 1 माह और मज़ीद अरसा मांगने की तैयारी कर रखी है, जिसमें वो बताया जाएगा कि इस तरह से पूरे पंजाब हुकूमत ने इस वक्त पूरे पंजाब में जो डिमार्केशन है इसके जो इस वक्त कितनी जो है वो ज़िले रहते हैं जिसमें डिमार्केशन होना बाकी है और कितने परसेंटेज जो है इसको तैयार किया जा रहा है। इसी तरह जो है जो इसका जो दूसरा इलेक्शन रूल्स हैं उनको कहा जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि मुकम्मल कर लिया गया है और इसकी समरी तैयार करके पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। जैसी समरी पास होगी तो वो 22 जनवरी को वो भी पेश कर दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये पेश करनी है समरी के इलेक्शन रूल्स में किस तरह से इलेक्शन करवाया जाएगा और इसका तमाम तरीक़ाकार जो है वो वाज़िया किया जाएगा। उसके बाद जो है 1 माह का जो अरसा है वो डिमार्केशन का मांगा जाएगा। डिमार्केशन के बाद जो है बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। सूबाई दारुल-हुकूमत में आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। सप्लाई में कमी के साथ ही कीमतें बढ़ने लगीं। चक्की आटा 2 हफ्तों में 10 रुपये किलो महंगा। फ्लोर मिल्स के मयारी आटे के दाम भी तेज। 15 किलो वाला थैला 200 रुपये महंगा हो चुका। 5 किलो का ब्रांडेड चक्की आटे का थैला भी 200 रुपये महंगा। चक्की मालिकान के मुताबिक गंदम की किल्लत के बायस नर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। क्या तफसीलात ये जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मार्केट में आटे की कीमत और दस्तयाबी जो है वो मसला बना हुआ है। कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जबकि आटे की दस्तयाबी जो है वो भी जो है वो सामने आ रही है। अगर चक्की आटे की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 15 दिनों में चक्की आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है।
160 रुपए फ़ी किलो में जो है मिलने वाला चक्की आटा इस वक्त 170 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ मिलों की जानिब से मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम पर जो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, उसकी कीमत के हवाले से बात की जाए तो 15 किलो आटे का थैला जो देसी आटा भी कहकर फ़रोख्त किया जा रहा है, उसकी कीमत 200 रुपए तक बढ़ चुकी है। 1700 रुपए में मिलने वाला थैला जो है इस वक्त मार्केट में 1900 रुपए तक पहुंच चुका हुआ है और इसकी कीमत 126 रुपए फ़ी किलो तक बनती है। इसी तरह जो 5 किलो चक्की आटा जो पैक करके फ़रोख्त किया जा रहा है मिलों की जानिब से, उसकी कीमत में भी 200 रुपए का इजाफा किया गया है और 700 रुपए फ़ी 5 किलो का थैला मिलने वाला जो आटा था अब मार्केट में 900 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसकी कीमत 180 रुपए फ़ी किलो जो है बनती है। सबसे सस्ता आटा जो है वो 10 किलो और 20 किलो का है जो कि कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त किया जाता है। 10 किलो आटे की कीमत जो है 905 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला जो है वो इस वक्त जो है अदम दस्तयाबी का शिकार है। इसी तरह 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये है और 20 किलो आटे का थैला जो है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अदम दस्तयाब है और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मिलों की जानिब से आटे की सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं की जा रही, जबकि चक्की जो मालकान है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गंदम की कीमत है उसमें गैर मामूली तौर पर इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चक्की आटे की कीमतों में भी तेज़ी है। अगर ओपन मार्केट में या गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 4400 रुपये फ़ी मन मिलने वाली गंदम जो है वो 15 दिनों में 600 रुपये तक महंगी हो चुकी हुई है और आज का गंदम का रेट जो है वो 5000 रुपये मन तक बताया जा रहा है। और गंदम की दस्तयाबी और इसकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आटे के मसाइल जो है वो सामने जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त चक्की आटा जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 10 और 20 किलो का आटे का थैला जो कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त होता है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं। जी शुक्रिया आगाह करने का। अब आपको बताएं कि लाहौर के ठंडे ठार मौसम में सूरज की हल्की सी एंट्री ने सर्दी की शिद्दत कम कर दी है। हल्की धूप चमकने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कदरे बेहतरी के साथ 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी के दौरान बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सुहेल कैसन हमारे साथ हैं। सुहेल आगाह कीजिएगा। देखें, लाहौर के ठंडे ठार मौसम में हल्की सी धूप ने एंट्री क्या दी है कि सर्द मौसम की सारी कुल्फत जैसे दूर हो गई है कि इस वक्त बड़ा भला महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। वरना तो कई रोज़ से सूरत हाल काफ़ी ख़राब चल रही थी और टेम्परेचर मुसलसल नीचे गिर रहे थे। लेकिन अब ये बताया गया है कि धूप चमकने की वजह से आज लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो थोड़ा सा राइज़ करेगा। मतलब कि गुज़श्ता अय्याम के दौरान ये 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा और आज मुमकिना तौर पर ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इसी तरह जो लाहौर का कम से कम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसके आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और धूप चमकने की वजह ये बताई गई है कि चूँकि बारिशें बरसाने वाला एक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है मुल्क में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मौसम में तब्दीली आई है। और बारिशों के हवाले से आपको बताते चलूँ कि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि मगरबी हवाओं के बाइस बनने वाला एक सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में तो दाखिल हो चुका है। अब ये बतदरीज जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरता जाएगा तो ये पंजाब की तरफ मूव कर रहा है और 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब में भी बारिशें बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशें बरसने की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। और जिन शहरों में बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है उनमें लाहौर भी शामिल है। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी इसलिए कि जब बारिश बरसेगी तो ये जो आलूदगी और धुंध की एक कैफियत हर वक्त छाई रहती है फ़ज़ाओं पर, उसका ख़ात्मा होगा और सूरज की किरणों को ज़मीन तक पहुंचने में ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। मतलब आज भी वो ज़मीन तक पहुंच तो रही हैं जिसकी वजह से अच्छा महसूस हो रहा है, भला महसूस हो रहा है, लेकिन बारिश बरसने के बाद सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि दिन का टेम्परेचर मज़ीद थोड़ा सा राइज़ कर जाएगा, लेकिन जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो कदरे कम रहेंगी क्योंकि रात के वक्त ठंडक ज़्यादा रहने का इम्कान है, लेकिन दिन के वक्त सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर रहेगी। और इससे ये जो खुश्क सर्दी की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और मौसमी बीमारियां जो हैं
ان میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو ان بیماریوں کی شدت جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی. جی بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کریں گے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دھند کے باعث پروازوں کی آمد و رفت متاثر. رن وے پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئیں. لاہور کی دبئی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA410 منسوخ. لاہور سے جدہ جانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SV739 تاخیر کا شکار. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دھند کے باعث پروازوں کی آمد و رفت متاثر. رن وے پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار. لاہور کی دبئی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA410 منسوخ. لاہور سے جدہ جانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SV739 تاخیر کا شکار. میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈیول بری طرح متاثر. کراچی، کوئٹہ اور دیگر شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ. کراچی سے لاہور آنے والی پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 25 منٹ تاخیر کا شکار. علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ. رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 35 منٹ لیٹ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈیول بری طرح متاثر. کراچی، کوئٹہ اور دیگر شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ. کراچی سے لاہور آنے والی پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 25 منٹ تاخیر کا شکار. علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ. رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 25 منٹ لیٹ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پروازوں کے حوالے سے کہ میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈیول بری طرح متاثر ہو گیا ہے. کراچی، کوئٹہ اور دیگر شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہو گئی ہیں. ٹیپا کی جانب سے نیلا گنبد کے مقام پر زیر زمین پارکنگ پلازا کی تعمیر کا منصوبہ. فلیگ شپ پروجیکٹ پارکنگ پلازا فنڈز کی کمی کا شکار ہو گیا. پارکنگ پلازا کے کانٹریکٹر کے 17 کروڑ کے بل جاری نہ ہوئے. پنجاب حکومت نے نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی صرف دوسری قسط جاری کی. فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پارکنگ پلازا کی تعمیر پر کام سست ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ٹیپا کی جانب سے نیلا گنبد کے مقام پر زیر زمین پارکنگ پلازا کی تعمیر کا منصوبہ. کیا تفصیلات ہیں جانیں گے زین العابدین سے. آگاہ کیجیے گا. پارکنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے فلیگ شپ پروجیکٹ نیلا گنبد کے مقام پر پارکنگ پلازا کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور یہ ذمہ داری ٹیپا کو تفویض کی گئی. لہر اتھارٹی کے زیر انتظام اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. آغاز میں تو اس منصوبے پر بڑا تیزی سے کام کا آغاز کیا گیا اور فنڈز کے لیے 2 قسطیں بھی جاری کر دی گئی. لیکن اب جب یہ منصوبہ پائلز کے بعد کھدائی کے مرحلے میں پہنچا ہے, جب اس کی فاؤنڈیشن کے ذریعے یہاں پر زیر زمین پارکنگ پلازا شروع کیا جانا ہے, تو اب یہ منصوبہ فنڈز کی عدم فراہمی کا شکار ہو چکا ہے. صوبے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اسد صاحب, اس وقت اس منصوبے کی فزیکل پروگرس کیا ہے اور 10 جون کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے کیا مزید حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ جی, اس منصوبے کا جو پائل ورک ہے وہ 100% کمپلیٹ کر لیا گیا ہے. اس کے بعد کیب بیم بھی مکمل کر لیا گیا ہے. کیب بیم کے بعد ہمارا نیکسٹ جو سٹیج تھی وہ تھی پائل شورنگ سسٹم. جو آپ پیچھے پائپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پائلز کو ٹاپ سے سپورٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ہمارے 50% انسٹال ہو گئے ہیں. اور اسی اس کے بعد ایکسکویشن آنی تھی. ایکسکویشن کو ہم نے 2 پارٹس میں تقسیم کیا. فرسٹ پارٹ جو ہے اس پہ ایکسکویشن جاری ہے اور اوور آل ایکسکویشن ہماری 40% ہو چکی ہے. ابھی نیکسٹ ویک تک ہم اس کو 50% کمپلیٹ کر لیں گے ایکسکویشن, اور اس کے بعد جو اس کی بیڈ فاؤنڈیشن ہے اس کا کام سٹارٹ کر دیں گے. نیلا گنبد پارکنگ پلازا کے ساتھ ساتھ اس گنبد کی تزئین و آرائش بھی ایک امتحان تھی. اس کی تزئین و آرائش کی ذمہ داری کس کو تفویض کی گئی ہے اور اس وقت تزئین و آرائش میں کیا چل رہا ہے؟ جی, اس وقت والڈ سٹی نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس کی جو ہے ریویمپنگ کے لیے, اور اس میں نیلا گنبد کی اٹ سیلف جو ہے وہ ریویمپنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اس کی راہداری ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. کھدائی کتنے % مکمل کر لی گئی ہے اور اس کا بیڈ بنانے کا عمل کب سے شروع کیا جائے گا؟ کھدائی جو ہے ہم نے 40% کمپلیٹ کر لی ہے. تھوڑا سا ہمیں ایشو یہ آ رہا تھا کہ رات کو فاگ زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑی سی پروگرس پہ 2-4 دن کا فرق پڑا ہے, لیکن اس کو ہم نیکسٹ ڈیز میں کور کر لیں گے. پروجیکٹ ڈائریکٹر کی آپ نے گفتگو سنی. نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی اس وقت جو کھدائی کی فزیکل پروگرس ہے وہ 40% ہے. اس کے علاوہ جو نیلا گنبد خود ہے اس کی بھی رینوویشن والڈ سٹی کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے, اور 10 جون کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے یہاں پر جو تعمیراتی کام ہے وہ 3 شفٹوں میں کیا جا رہا ہے. جی, بہت شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب جاری ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. So what amazing miracles come out of that.
And this is what this gathering is about, and this is what all that we do is about. At the Ministry of IT and Telecom, we essentially हमारे दो major verticals हैं, मैं हमेशा कहती हूँ. एक हमारा outward looking है, which is to support exports. And to support exports, there are two core raw materials, I would say. One is human resource, जिसके ऊपर हम extensively काम करते हैं. पिछले 2 सालों में हमने तकरीबन 3 लाख से ज़ायद बच्चों को मुख्तलिफ टेक ट्रेनिंग्स दी. इस साल हम only in this year इंशाल्लाह हम 750,000 यानी कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों को या 8 लाख लोगों को टेक ट्रेनिंग्स मुकम्मल करेंगे. उसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा कोर हमारा I would say challenge है as a country is Pakistan's branding, and that's the second thing that we are focused on. And यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये events जो हैं वो उस challenge को address करते हैं. So जो हमारा टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान का ब्रांड है उसको उसके अंदर इन्वेस्ट करना. पिछले 2 सालों में I think we took over 500 companies, startups, people, companies to different road shows across the world. हमारे साथ Pakistan Software Export Board is the main department looking after that, but then SIFC, Trade Development Authority of Pakistan, all of these come in support, and the government collectively ensures कि हमारी जो है वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग बेहतरीन तरीके से हो. What was different last year was कि हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया आउटडोर ब्रांडिंग पे. तो आप में से जो लोग लंदन टेक वीक पे गए उन्होंने बेहतरीन आउटडोर ब्रांडिंग लंदन टैक्सीज़ के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर देखी होगी. डबलिन में, टोरंटो में, सऊदी में, रियाद में, जाइटेक्स दुबई पे. So our core purpose is to essentially establish a brand of Pakistan. और ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की आपको पता है कि जितनी रिपीट विजिबिलिटी होती है उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है. एंड द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की टेक कैपेबिलिटी में लोगों का ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. So that's one part of what we do, supporting industry through supporting human resource and branding and obviously policy and regulatory ease. But the second part is the digital transformation of the country. And digital transformation जो है कि आज जब पूरी दुनिया चाहे हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी social conversations हैं, हमारी family के साथ, हमारा सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, हमारी इकोनॉमी है, हमारी वर्क प्लेसेस हैं, and all the way up to our national security and national economy. आपको बताएं कि महफूज बसंत के लिए पुलिस ने 27 नकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया. रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए हुकूमत की जानिब से 5,000 रिक्शा फराहम किए जाएंगे. पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन्स रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा. रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी. छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी. मज़ीद आगाह करेंगे मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा. जी बिल्कुल, लाहौर में महफूज बसंत मनाने के हवाले से पुलिस की जानिब से तफसीली प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है. रिपोर्ट की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है. रिपोर्ट जो है वो 27 नुकात पर मुश्तमिल है. और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए हुकूमत की जानिब से 5,000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे. गुज़श्ता 10 बरसों के तजिए की बुनियाद पर पतंगबाजी के लिए हॉट स्पॉट एरियाज का तयन किया गया है. इसी हवाले से पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन में तकसीम किया गया है, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन जोन होंगे. और इस हवाले से बसंत के दिनों में रेड जोन एरिया में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी होगी. और जो मोटरसाइकिल सवार जो दोनों अफराद होंगे उनके हेलमेट पहनने पर भी उनको लाजमी करार दिया गया है. इसी तरह से ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि बसंत के दिनों में छतों पर गैर कानूनी जो इकदाम हैं उनको रोकने के लिए स्पेशल फोर्स तैनात की जाएगी. जबकि इसके साथ साथ केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ भी बसंत के दिनों में सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पतंगबाजी के लिए सिर्फ मंजूर शुदा
कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें मौजूद होंगी, जबकि ज्यादा पतंगबाजी वाले इलाकों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए काइट फ्लाइंग एक्ट के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी और इस हवाले से महफूज पसंद बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कर लाया जाएगा और सिर्फ वही डोर फरोख्त हो सकेगी जिसका QR कोड होगा। इसके अलावा अगर कोई डोर फरोख्त हुई तो लोगों के खिलाफ, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में CCPO लाहौर की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें महफूज पसंद बनाने के हवाले से 27 नुकात पर मुश्तमिल जो ये रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद करने का प्लान मुरतब किया गया है। आगाह करने का शुक्रिया। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती अशिया की होम डिलीवरी का पहला प्रोजेक्ट वज़ीर आला के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि प्रोजेक्ट का दायरा कार पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ हैं हसन रजा। हसन, बताइएगा। हसन रजा, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा इस हवाले से। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती अशिया की होम डिलीवरी का पहला प्रोजेक्ट वज़ीर आला के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि प्रोजेक्ट का दायरा कार पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती अशिया की होम डिलीवरी का पहला प्रोजेक्ट वज़ीर आला के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या तफसीलात जाने के ब्यूरो चीफ हसन रजा से आगाह कीजिएगा। देखिए, पंजाब में सरकारी सतह पर मियारी और सस्ती तरीन अशिया की होम डिलीवरी का पहला और बेमिसाल प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का ये दावा है। मरियम नवाज शरीफ के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये भी बताया गया है कि पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी है। अवाम को घरों की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल कर दी गई है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए 13 अशियाए खुदनोश की फराहमी की जा रही है। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक PSBA फ्री होम डिलीवरी के लिए 13 बुनियादी अशियाए खुदनोश के नर्फ DC नोटिफाइड डेट के लिए कम मुकर्ररा पर है और मुकर्रर किए गए हैं। अवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत डेप्रिसिएशन रेट 7% तक कम नर्फ पर 13 अशिया खुदनोश की जाएगी। गूगल प्ले स्टोर एप्पल पर फ्री होम डिलीवरी की ऐप के जरिए ऑर्डर करने की सहूलत मौजूद है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के राइडर फ्री होम डिलीवरी ऐप पर ऑर्डर घर घर पहुंचाए जाते हैं। इसी तरह ये भी बताया गया है कि फ्री होम डिलीवरी के जरिए आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसुन, सेब, केला, खजूर, नींबू, अमरूद और तरबूज ऑर्डर किए जा सकते हैं। सहूलत बाजार फ्री होम डिलीवरी के जरिए दाल, चना, बेसन, आटा और चीनी भी ऑर्डर की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसील आगाह करने के लिए ब्यूरो चीफ हसन रजा।